हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे साथियों, मैं राजेश सर आप सबके बीच जो है आज पुनः जो है टेंस की क्लास, वो दूसरी क्लास मैं लेकर के आया हूं, जिसमें फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, बहुत सारे कुछ बताया था और बहुत सारे आप लोगों को ये बहुत खुशी भी हुआ कि जो बहुत सारे कमेंट आया कि सर बहुत अच्छा क्लास था। और ये क्लास जो फर्स्ट क्लास था वो क्लास मैं लेकर के आया हूँ इसलिए कि बच्चे का मांग था कि सर टेंस पढ़ाइए। टेंस से पहले मैं बहुत सारे बेसिक वीडियो में बताया हूँ, जिसमें टेंस कहाँ यूज होता है, किसका प्रयोग कहाँ होगा, है ना। ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कितना हेल्पिंग वर्ब होता है, कितना मैन वर्ब होता है, ये सब कुछ के बारे में मैं पिछली क्लास में मैं बता दिया हूँ। अगर आप लोग पूरे क्लास नहीं देखे हैं तो मैं बता दूं आपको कि जा करके देखेंगे। पहले जो वो बेसिक क्लास देखेंगे, जो 4 क्लास है बेसिक, और वो उसके बाद जो है टेंस का फर्स्ट क्लास अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे, ठीक है। तो मैं बता दूं आज ये जो क्लास मैं लेकर के आया हूं ये टेंस का दूसरा क्लास है। जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि टेंस का दूसरा क्लास है और काफ़ी ज़बरदस्त क्लास होने वाला है आज का, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था। और आज वह टेंस के बारे में मैं पढ़ाने वाला हूँ। पिछले क्लास में मैं सिर्फ जिक्र किया था टेंस को लेकर के, लेकिन आज की क्लास में जो है ना टेंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो बने रहेंगे वीडियो के साथ, कि जो है डाउट हो तो मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास का। देखिए यानी कहता है कि जो इसमें जो मैं बता दूं कि सभी बच्चे को जो है मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड, ठीक है, याद रखेंगे बाबू, यानी जो है बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड है ना, जो एग्जाम 2026 जितने भी बच्चे को सबको मैं बता दूं कि बिहार बोर्ड जो एग्जाम 2026 में जो भी बच्चे एग्जाम देंगे, बाबू याद रखना कि जो भी बच्चे 2026 में एग्जाम देंगे वैसे बच्चे के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास हो सकता है, ठीक है। तो क्लास किसके, क्लास 12th का क्लास होगा, ठीक है, याद रखना क्लास किसका, यानी 12th का। और वो जो आज की क्लास हमारा क्या टेंस का क्लास होने वाला है ना, टेंस का क्लास होने वाला। और इस क्लास में हम जो है ना आपको 0 से लेकर के कहाँ तक, हीरो तक की, मतलब क्या ये पूरा क्लास आपको जो है मैं देने वाला हूँ, ठीक है। जो कि आज क्लास जो है यानी टेंस का क्लास, पहली क्लास आपको जो है क्या है यानी मिल चुका था, टेंस का पहला क्लास आपको मिल चुका था। ये हमारा सेकेंड क्लास है, क्या है बाबू, यानी सेकेंड क्लास। अगर इस क्लास में जो मैं बता दूं पहली क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके पहली क्लास जरूर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप दूसरी क्लास को देखेंगे, क्योंकि पहली क्लास अगर आप नहीं समझते हैं तो दूसरी क्लास आपको समझ में उतना नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये दूसरी क्लास का। देखिए जैसे डे 2 में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास का। देखिए शुरुआत करते हैं क्लास का। देखिए सबसे पहले जो बताया गया बाबू, ये देखिए पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था टेंस का जिक्र किया था, ठीक है, पता होगा आप लोगों को टेंस का जिक्र किया था। टेंस में मैंने आपको बताया था, याद होगा कि बाबू इसमें प्रेजेंट टेंस होता है, क्या होता है यानी प्रेजेंट टेंस होता है। दूसरा क्या होता है बाबू, यानी पास्ट टेंस होता है। तीसरा क्या होता है, यानी याद रखना फ्यूचर होता है। क्या होता है बाबू, यानी फ्यूचर। ये 3 टेंस का जिक्र मैंने आपके सामने जो है पिछली क्लास में यानी किया था। और ये आपको पता होगा कि प्रेजेंट किसको कहते हैं, पास्ट किसको कहते हैं और फ्यूचर। ये पढ़ने वाले हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है, एक एक करके देखेंगे, जिसमें पहला का नाम होगा प्रेजेंट। यानी प्रेजेंट जो है ना मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस जो होता है वो वर्तमान काल को कहते हैं। किसको, यानी वर्तमान काल को। और वर्तमान में होने वाले जो भी कार्य होगा वो प्रेजेंट टेंस में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उससे पहले की जो है मैं बता दूं आपको कि प्रेजेंट की मैं बात करता हूं, प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस का बाबू हिंदी जो होता है ये होता है वर्तमान काल। क्या होता है, यानी वर्तमान काल, ठीक है। यानी याद रखेंगे सभी बच्चे क्या होता है बाबू, यानी वर्तमान काल। सभी बच्चे जो है याद रखेंगे कि इसका जो होता है क्या, यानी वर्तमान, ठीक है। यानी याद रखना वर्तमान क्या है, काल। तो ये वर्तमान काल जो होता है मतलब किस समय को बताया गया, किस समय को बताया गया, ये चीज को पहले समझेंगे। देखिए वर्तमान काल जो होता है बाबू, जो अभी हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो सब कुछ काम जो हो रहा है वो किस में, यानी वर्तमान काल में। जैसे अभी आप लोग जो क्या 12th की तैयारी कर रहे हैं, 12th का तैयारी जो कर रहे हैं ना, वो जो किस में, यानी वर्तमान काल में होता है। किस में होता है डियर, यानी वर्तमान काल में। आई होप इतनी बातों समझ गए होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन कुछ देख लेते हैं। कहता है क्या, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैं लाया हूँ, परिभाषा जिसको बोलते हैं बहुत सिंपल सी है, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि देखिए कहता है प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम। यानी कहता है कि वह कार्य, मतलब इसका मतलब क्या होता है, कार्य होता है, याद रखना, यानी कार्य। इसका अर्थ होता है काम। क्या होता है बाबू, यानी काम होता है, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि इसका जो अर्थ होता है क्या, यानी काम, ठीक है। तो मैं बता दूं कोई काम जो अगर वर्तमान टाइम में होता है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन, मतलब वैसे कार्य जो वर्तमान समय में किया जाता है ना, इज कॉल्ड क्या कहलाता
कहता है? प्रेजेंट टेंस उसे कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्रेजेंट टेंस करते हैं। आई होप इतनी बातों आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि मैं बता दूं कि देखिए एक सेंटेंस है, जैसे कहता है आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। आई प्ले क्या है बाबू? यानी क्रिकेट, ठीक है, ये याद रखना, आई प्ले क्रिकेट। मैंने क्या कहा कि आई प्ले क्रिकेट मतलब क्या? मैं क्रिकेट खेलता हूं, मतलब खेलने का काम क्या है? यानी जारी है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो कहते हैं जैसे मैं लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? या तो तुम लिखते हो तो क्या हो जाएगा? यू आर, है ना, यू क्या हो जाएगा? राइट। क्या हो जाएगा बाबू? यानी यू राइट इंग्लिश, तुम अंग्रेजी लिखते हो। क्या है? तुम अंग्रेजी लिखते हो। तो इस तरह का काम जो है ना, जो भी काम हो रहा है, यानी इसमें किस में बाबू? यानी ये किस में हो रहा है? यानी प्रेजेंट में हो रहा है। किस में हो रहा है? यानी प्रेजेंट में। आई होप इतनी बातों समझ गए होंगे। बात करते हैं देखिए प्रेजेंट टेंस का, तो मैंने बताया था टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। यानी जो है क्या है बाबू? यानी टाइप्स ऑफ, है ना, टाइप्स ऑफ किसका? यानी प्रेजेंट टेंस। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे बाबू, है ना। यानी कहता है क्या? टाइप्स ऑफ प्रेजेंट। मेरे साथियों याद रखना कि जो है ये क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टेंस की क्लास, ठीक है। और ये टाइप ऑफ टेंस की मैं बात करता हूं तो टाइप ऑफ टेंस क्या होता है, देखिए ध्यान समझिएगा। कहता है इसमें टाइप और टेंस की मैं बात करता हूं ना, तो टाइप और टेंस जो टोटल जो है होता है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का जो है होता है बाबू 4 होता है, जिसमें मैं एक एक करके मैं चर्चा करूंगा कि पहला का नाम जैसे कि प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है या फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। यानी जो है इसमें जो ये सभी टेंस के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे, है ना। जो अभी देख रहे हैं वो चीज़ आप लोग देखेंगे, जैसा कि प्रेजेंट टेंस। तो टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस की मैं बात करता हूँ तो टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस, ये बातों आप समझ गए होंगे। पहले ये बातों को समझ जाइए कि डेफिनेशन जो होता है एन एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम, मतलब क्या? कोई भी कार्य जो होगा ना, कोई भी काम जो होगा मेरे साथियों, याद रखना कि कोई भी कार्य जो होगा वो किसमें? प्रेजेंट टाइम में, यानी वर्तमान समय में। किसमें? वर्तमान समय में। और वर्तमान समय में कोई भी काम होगा ना, वो क्या कहलाएगा? यानी उस काल को हम क्या कहते हैं? यानी प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बातों समझ गए होंगे। चलिए आगे की बात देखते हैं कि देखिए यानी कहता है ये इसमें जो दिया गया है बाबू, यानी जो है आगे जो दिया गया, जैसा कि मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी जो है अगर बात करें ना प्रेजेंट टेंस का टाइप के बारे में, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का कितने टाइप होता है, इस टाइप के बारे में मैं बात करूं तो याद रखना बाबू, जो है इसमें टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस की मैं बात करूं तो ये टोटल जो है यहां पर मैं नाम दिया हूं। देखिए टोटल टेंस जो होता है ना, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, तीनों टेंस की मैं बात करूंगा तो तीनों टेंस में याद रखना कि 3 कठिन टेंस में 4 आएगा। उसका जो प्रकार होता है यानी भाग जो होगा कितना, यानी 4 भाग, यानी टोटल मिलाकर के 12 भाग आएगा इसका जो है टेंस जो है, जिसमें 12 को हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें हम लोग जो है ना इसमें पहला को जो है बाबू प्रेजेंट में पढ़ेंगे। जो प्रेजेंट की मैं बात करता हूं ना, प्रेजेंट की मैं बात करता हूं तो इसमें 4 देखने वाले हैं, जो कि आपके सामने जो है दिया गया है। देखिए यहाँ पर टाइप है ना, टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस की मैं बात करूं, वर्तमान काल का कितने काल होता है, कितने समय होता है, ये चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए देख लीजिए पहला जो नाम दिया गया जिसका जो कहता है बाबू सिंपल प्रेजेंट टेंस। मेरे साथियों याद रखेंगे, पूरे का पूरी क्लास ना काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आपको समझ में आएगा, ठीक है। याद रखना कि ये क्लास जो है ना, अगर आपका छूटा तो समझ जाए कि एग्जाम आपका जो है ना, एग्जाम में मार्क्स कम होने वाला है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरी क्लास जो है आप लोग शांतिपूर्वक जो है देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद जो है ना इसका ऑब्जेक्टिव भी मैं कराने वाला हूं, ठीक है। तो कहता है क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। बाबू याद रखना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही दूसरा नाम जो दिया गया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया। क्या दिया गया बाबू? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, क्या है? टेंस। यानी दोनों नाम जो दिया गया, पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। याद रखना कि कोई कोई जो ऐसे होते हैं ना लोग, है ना, यानी इसको अलग पढ़ा देता है, इसको अलग पढ़ा देता नहीं। मेरे साथी ये दोनों का दोनों एक ही है, ठीक है। यानी दोनों का दोनों एक ही है और इस प्रकार से ये नाम है। इसका हिंदी क्या होता है आगे क्लास में हम देखेंगे। तो पहला क्या हुआ बाबू? यानी क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसे दूसरे नाम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप बोल सकते हैं, है ना। जैसे इसमें जो अब आता है दूसरा क्या? प्रेजेंट, है ना, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब क्या हुआ? देखिए याद रखिएगा, एक कंटिन्यूस मतलब हुआ क्या? कोई काम जारी रहता है। क्या रहता है? जारी रहता है। अगर मान के चलो कि तुम जो है कहीं चल रहे हो तो क्या कर रहे हैं? चलने का काम तुम्हारा क्या है? यानी जारी है। या तो मैं लिख रहा हूं, देखो, यानी जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे कहता है इसमें राम इज, है ना, गोइंग, मतलब लिखने का काम अभी क्या है? मेरा जारी है ना। यानी ऐसे काम जो है जो कंटिन्यू रहता है, जो जारी रहता है, वैसे काम को हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। और ये कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या इसे दूसरा नाम से जो है ना प्रोग्रेसिव
प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा गया है ना। मतलब क्या प्रोग्रेस, मतलब काम क्या है, यानी जो है जारी है अभी, मतलब क्या प्रोग्रेसिव है, मतलब काम चल रहा है, ठीक है। तो ये जो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई होप ये दोनों बातों समझ गए होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए तीसरा जो आता है प्रेजेंट में, क्या प्रेजेंट में कहता है कि देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मतलब क्या, पूरा। क्या होता है बाबू, यानी परफेक्ट मतलब होता है पूरा, मतलब क्या जो काम जो क्या है पूरा हो चुका है। कोई काम ऐसे हैं जो क्या कंप्लीट हो चुका है, जैसे कहता है जैसे मैं लिख चुका हूं, मैं जा चुका हूं, मैं बोल चुका हूं, मैं नाच चुका हूं, मैं गा चुका हूं, ये सारी का सारी सेंटेंस जो आ जाएगा। जैसे देखिए मैं अभी कुछ लिख रहा हूं और लिखने का काम क्या है, समाप्त हो गया। ये क्या मैं बोलूंगा, मैं लिख चुका हूं, मैं क्या है, मैं लिख चुका हूं। तो ऐसे काम क्या है, परफेक्ट में आता है। किस में आता है बाबू, यानी परफेक्ट में आता है, ठीक है। आई होप ये बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। माय डियर याद रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है ना, वो कौन सी काम, उसमें ऐसे काम होता है जिसमें क्या कंप्लीट भी रहता है और क्या कंटिन्यू भी रहता है, मतलब जारी भी रहता है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो देख लिए प्रेजेंट टेंस का कितने टाइप होता है, 4। पहला का नाम क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा का नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा का नाम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा का नाम क्या बोलेंगे बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसका जो है इतनी बातों तो आप लोग समझ गए होंगे। टेंस का एक एक का जानकारी मैं देने वाला हूं आपको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। मेरे साथियों मैं बता दूं आपको कि आपके लिए मैं जो है इतनी मेहनत कर रहा हूं, है ना। तो आपका तबे बनता है आपका कि ये क्लास को शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। ये क्लास को शेयर फटाफट कर देंगे, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ, अपने जो है यानी जो भी स्टूडेंट है आपके नजर में, है ना, 12th का, वो सभी स्टूडेंटों को क्या करेंगे बाबू, यानी शेयर कर देंगे, ठीक है। जैसा कि जो है मुझे भी एक हौसला बढ़े, ठीक है, और मैं आपके लिए क्लास में रेगुलर लेकर के आऊँ, ठीक है। लाइव क्लास भी जो है बहुत जल्द आपको जो है होने वाला है, और लाइव क्लास का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मैं दूंगा पूरी क्लास, ठीक है। मैं बता दूं पूरे क्लास जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसका पीडीएफ भी मिलेगा मेरे भाई, याद रखना पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। चलिए तो ये देख लिए प्रेजेंट टेंस का कितना, यानी जो है कितना, 4 होता है। चलिए देख लेते हैं पहला की सिंपल प्रेजेंट टेंस। बाबू अभी जो मैंने बताया आपको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, यानी जो मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो मैं बता दूं आपको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है ना, यानी इसे हिंदी में सामान्य वर्तमान काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सामान्य वर्तमान काल। क्या बोला जाता है, बोलिए मेरे साथ, क्या बोला जाता है, सामान्य वर्तमान काल। या तो इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, या तो इसे दूसरे नाम मैं भी अभी बताया हूं, है ना। क्या होता है, यानी इसमें दूसरे नाम की बात करें ना, तो दूसरा नाम जो आता है डियर याद रखना कि दूसरा नाम क्या आता है, प्रेजेंट क्या है, यानी जो है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। ये भी नाम रहेगा, तो याद रखना ज्यादातर हम लोग जो यही पढ़ते हैं, यही नाम से, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही जो है हिंदी में जो बोला जाता है वो सामान्य वर्तमान काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे साथियों, यानी सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। चलिए सामान्य वर्तमान काल की जो कुछ डिफिनेशन मैं देख लेता हूं। कहता है क्या, देखो कहता है द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और जो है रिपीटेड, है ना, एक्शन और जनरल ट्रूथ, है ना। अब यहाँ पर क्या कहता है, जनरल ट्रूथ। यहाँ जो कहा गया, कहता है सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आदत, है ना, आदत मतलब क्या, हैबिचुअल मतलब क्या होता है बाबू, आदत, और रिपीटेड मतलब होता है बार बार होने वाली क्रियाओं या किसी सामान्य सत्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। याद रखना कि सामान्य रूप से जो कोई जो है काम होता है ना, वर्तमान काल में होगा, उस काम को जो दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मेरे साथियों याद रखना सिंपल प्रेजेंट टेंस की इतनी बातों आपको समझ में आ गया होगा। जब बात करते हैं ना डेढ़, याद रखना जब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, एक जो है ना, एक याद रखना कि नोट में मैं लिखा देता हूं, नोट में याद रखना, अगर आप लोग लिख रहे हैं तो नोट जरूर करेंगे। तो याद रखना कि बाबू इसमें जो है एक आता है क्या, इसको बनाने के लिए जो 3 है, इसमें कभी कभी जो मुझे तो रटाने का आदत नहीं है, याद रखना, लेकिन फिर भी मैं जो सेंटेंस अगर हिंदी बनाओगे ना तो उसमें याद रखना। यानी देखिए, यानी हिंदी सेंटेंस की मैं बात करता हूं, सेंटेंस का, ठीक है, यानी सेंटेंस का मैं बात करता हूं, ठीक है, यानी सेंटेंस का मैं बात करता हूं। तो हिंदी सेंटेंस में याद रखना कि हिंदी सेंटेंस में जो आता है बाबू, क्या आता है, यानी हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्य में अगर जो है लिखना है तो ता है, ठीक है, उसके बाद किसका, यानी ती है, क्या है, ती है, उसके बाद क्या है बाबू,
बाबू ते है, ते है। इत्यादि क्या होता है, इत्यादि जो होता है बाबू याद रखना कि इत्यादि जो होता है, ठीक है, इत्यादि लगा होता है, ठीक है, यानी लगा क्या है, यानी होता है, ठीक है, लगा होता है। अब अगर आपको लिखना है ना तो लिख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको लिखने की कोई ज़रूरत है, ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि कोई लिखने की ज़रूरत है। तो आई होप इतनी बात तो समझ गए होंगे आप लोग, अगर हिंदी में ये है। देखिए इसको बनाने के लिए जो है ना कोई भी काम याद रखना कि कोई भी काम हैबिचुअल मतलब कोई काम आदत है, रिपीट या बार बार हो रहा है, या तो जनरल ट्रूथ मतलब सामान्य जो सत्य की बातें होगा तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेंगे। और हिंदी वाक्यों में क्या रहेगा, यानी ता है, ती है, ते इत्यादि लगा होता है। लेकिन हिंदी यहाँ पर तो बनाना नहीं है, मुझे क्या करना है, इंग्लिश बनाना है, ठीक है, तो इंग्लिश बनाना। इतनी बातों जो है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, आई होप ये बातों जो है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्लास की नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए जो है ना बाबू ये जो है ना यहाँ पर जो मैं बता देता हूँ कि पर्सन तो आप लोग समझते होंगे, पर्सन तो आप लोग समझते होंगे, ठीक है, पर्सन अगर समझते हैं तो याद रखना कि अगर पर्सन समझते हैं तो इसी यहाँ पे मैं बताऊँगा, ठीक है, पर्सन अगर समझते हैं तो देखिए यानी जो याद रखना बाबू इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है। तो हमें जो है देखिए सबसे पहले ये सेंटेंस की बात करते हैं ना, तो सेंटेंस में क्या होता है, 6 तरह के सेंटेंस आता है, ठीक है, जिसको पहला का नाम जो अफर्मेटिव दिया गया, दूसरा का नाम निगेटिव दिया गया, और तीसरा का नाम इंटरोगेटिव दिया गया, और चौथा का नाम इंटरोगेटिव नेगेटिव दिया गया, या क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये 4 नाम जो दिया गया, चारों का एक एक करके हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि आखिरकार ये चारों कौन है, ठीक है। तो देखिए अफर्मेटिव की बात करते हैं ना, तो अफर्मेटिव में जो याद रखना बाबू, अफर्मेटिव में जो है ना सबसे पहले अफर्मेटिव का जो हिंदी अगर जानना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है बाबू क्या, सकारात्मक। क्या होता है, सकारात्मक, ठीक है, यानी सकारात्मक होता है। और सकारात्मक जो है होता है इसका वाक्य, अगर सेंटेंस की बात करते हैं तो इसका क्या, यानी वाक्य होता है, ठीक है। दोनों बातों याद रखना, सकारात्मक वाक्य जो होता है इसका जो है मतलब क्या, जिस वाक्यों में जो नॉट का प्रयोग नहीं रहता है या क्वेश्चन वर्ड नहीं पूछा जाता है वो हमारा क्या, सकारात्मक वाक्य कहलाता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, इसमें समझते हैं कि सकारात्मक वाक्य क्या होता है। बाबू याद रखना कि देखिए इसका जो है सकारात्मक वाक्य की बनाने का जो रूल्स होता है, यानी जो है जो हम बनाएंगे उसका जो है एक नियम आता है, जिसको इसको जो क्या, यानी रूल्स के नाम से आप जो है ना जान सकते हैं, या स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं, या तो आप रूल्स के नाम से जान सकते हैं, नहीं तो क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर जो है ना आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बाबू यानी कहता है कि सब्जेक्ट प्लस क्या है, V1 या V5 प्लस क्या, ऑब्जेक्ट। यानी इसमें याद रखना सब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं, तो याद रखना सब्जेक्ट उसे कहा जाता है, इसका मतलब होता है मतलब क्या, पूरा फुल फॉर्म की बात करें तो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, याद रखना बाबू सब्जेक्ट होता है जिसका अर्थ होता है बाबू कर्ता। क्या होता है, यानी कर्ता, ठीक है, यानी कर्ता होता है मतलब कोई काम को करने वाले व्यक्ति को क्या, सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद जो वर्ब होता है तो इसमें मैन वर्ब का है, ठीक है, मैन वर्ब का इसमें या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा या जो है 5वां फॉर्म लगेगा, ठीक है, याद रखना जो मैन वर्ब होता है बाबू, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, यानी ऑब्जेक्ट आएगा। तो आई होप ये रूल्स आपको जो है ना समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये रूल्स रहेगा तो हमको क्या होगा बाबू, यानी बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कहता है कि देखो यहाँ पे मैं बताया कि जो देखो सेंटेंस बनाने के लिए एक सब्जेक्ट में क्या आएगा तो हम जो क्या लगाएंगे, यानी जो V1 का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट में क्या आएगा तो V5 का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। तो देखिए इसमें जो कहता है सब्जेक्ट के रूप में जब आई आता है, वी आता है, या तो इसमें किसका, वी का प्रयोग होता है, या तो सी का प्रयोग होगा, या तो इट का प्रयोग होगा, ठीक है, सॉरी इसमें जो आई आता है किसका, यानी पुलर सब्जेक्ट जो आएगा, जैसे इसमें जो याद रखना कि आई आता है, ठीक है, वी आता है, या तो किसका, दे का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, यानी किसका प्रयोग, यानी दे का प्रयोग हो जाएगा, या तो यू का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, या तो कोई पुलर सब्जेक्ट मतलब समझते हैं, पुलर सब्जेक्ट मतलब होता है एक से ज्यादा, ठीक है, याद रखना एक से ज्यादा। अगर इस तरह की बातों जो अगर होता है ना बाबू, इस तरह की बातों अगर होता है तो ये सभी के साथ जो हम लगाने वाले जो है किसका, यानी V1 का प्रयोग करेंगे। मैन मतलब क्या, मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखिए मैन वर्ब क्या होता है, मैंने बताया था कोई काम होता है, जैसे कहता है क्या, मैं अंग्रेजी लिखता हूं, तो मतलब लिखना क्या हो गया, मेरा काम हो गया, और ये जो वर्ब हो गया तो लिखने का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, राइट होता है। और मैंने बताया था जिस वाक्यों में
जिस जो है वर्डों में क्या है यानी कुछ जो मैन वर्ब में कुछ नहीं लगता है तो वो क्या कहलाता है, यानी क्या, यानी जो है V1 कहलाता है। तो यहाँ पर समझ गए, अगर सब्जेक्ट में आई वी या जो है दे या जो है यू या पुल्लर सब्जेक्ट आता है तो याद रखेंगे इसके साथ हम लगाने वाले जो है किसका, यानी V1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, V1 का। अगर सब्जेक्ट के रूप में देखो यानी किसका, ही का प्रयोग आ जाएगा। ठीक है, याद रखना सभी बच्चे, याद रखना कि अगर इसमें जो है आपको जो मैं बता दूं कि अगर आपको जो है इसमें किसका प्रयोग यानी ही का प्रयोग हो जाएगा, उसके बाद किसका प्रयोग, सी का प्रयोग हो जाएगा, उसके बाद किसका प्रयोग बाबू, यानी इट का प्रयोग होगा, या तो किसका प्रयोग बाबू, यानी नेम का प्रयोग होगा, या कोई नेम आ जाएगा, या तो कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा। ये सभी जो आ जाएगा इस कैटेगरी का चीज, तो याद रखना इसमें जो आने वाला किसका, यानी V5 का प्रयोग होगा। मतलब क्या, मैन वर्ब का 5वां फॉर्म का प्रयोग होने वाला है। ठीक है, तो इतनी बात तो समझ गए होंगे सब्जेक्ट में क्या लगेगा। अगर लिखना चाहते हैं तो एक बार लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल दिया गया है जैसे सब्जेक्ट, आप तो समझ गए होंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये बातों आप लोग समझ गए होंगे, इतनी बातों। ठीक है, आगे की क्लास में देखता हूं। जैसे कहता है, देखिए फॉर एग्जांपल मैं 2 एग्जांपल दिया हूं जो आपको समझने के लिए। जैसे कहता है क्या, देखिए अगर इसमें कहेगा क्या, जैसे देखिए कहता है मुकेश गोज टू, है ना, गोज टू बेड एट, है ना, 10 PM, यानी 10 बजे जो है ना, 10 बजे रात्रि में जो क्या है मुकेश कहाँ, यानी बेड पे जाता है। क्या, कब जाता है, बेड पे। ठीक है, तो ये 10 बजे रात में क्या है, यानी बेड पे जाता है। बेड मतलब क्या, बिस्तर होता है। तो यहाँ पर जो क्या मुकेश आया, तो मुकेश आया, तो मैंने क्या बताया यहाँ कि नेम आएगा तो किसका प्रयोग करेंगे बाबू, यानी V5 का। किसका प्रयोग करेंगे, V5 का। तो यहाँ जो है मुकेश गोज लगा, क्योंकि गो का जो है ना, देखिए अगर यहाँ पर ऑप्शन रहता क्या, पहला गो का प्रयोग, दूसरा किसका प्रयोग, गोज का, तीसरा किसका प्रयोग, यानी गोइंग का प्रयोग, और चौथा किसका, यानी नन ऑफ, क्या है, नन ऑफ दीज का प्रयोग। तो बाबू किसका प्रयोग होता, यानी गोज का। लेकिन यहाँ पहले से दे दिया गया क्योंकि अभी आप क्वेश्चन बनवा नहीं रहे, अभी आपको समझा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव लेकर के बहुत सारे आएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा की बात करते हैं। इतनी बातों तो आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा की बात करते हैं क्या, सी रीड, है ना, सी रीड्स ए न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, है ना, यानी कहता है बाबू क्या, यानी सी रीड्स ए न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, यानी बताया गया कि वह जो है वह डेली क्या पढ़ती है, यानी क्या, यानी अखबार पढ़ती है। मतलब क्या, यानी डेली जो है ना वो अखबार पढ़ती है। ठीक है, रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। तो ये जो है क्या, डेली का काम क्या हो गया, एक जो क्या आदत हो गया, क्या हो गया, आदत, हैबिचुअल, क्या हो गया, हैबिचुअल एक्शन। तो यहाँ पर जो ही रीड्स ए, है ना, रिपीटेड भी रिपीटेड होता है। तो कहता है ही सी, है ना, रीड्स ए न्यूज़पेपर जो एवरी मॉर्निंग। तो एवरी मॉर्निंग जो आया ना, तो यहाँ पर जो किसका प्रयोग, यानी कहता है वो डेली का, डेली की बात हो रहा है, और प्रेजेंट टाइम की बात, प्रेजेंट में डेली पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वह जो है रोज जो है क्या पढ़ती है, यानी न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग, सी के साथ, सी सब्जेक्ट में आया, सब्जेक्ट में सी आया, तो बाबू सी के साथ जो हम किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, यानी रीड्स का प्रयोग। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा। आई होप इतनी बातों समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, किसके साथ क्या लगेगा, V1 क्या लगेगा, V1 जो है, V5 कहाँ लगेगा, ये दोनों बातों आप लोग समझ गए। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव जो होता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। बाबू इसको बनाने के लिए कुछ वर्ड आता है, समझ रहे हैं ना, इस बनाने के लिए कभी कभी जो है ना कुछ वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो वर्ड अगर आएगा तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, जिसको कीवर्ड नाम दिया गया, क्या दिया गया, यानी कीवर्ड। देखिए यहाँ पर याद रखेंगे जो दिया गया नाम क्या दिया गया बाबू, यानी कीवर्ड। अब यहाँ पर देखिए कीवर्ड, कीवर्ड क्या होता है समझ जाइए। जो कहता है कि जो कोई सेंटेंस बनाते हैं ना आप लोग, कोई सेंटेंस जो बनाते हैं, तो सेंटेंस को बनाने के लिए जो है ना, याद रखना कि सेंटेंस को बनाने के लिए इसमें किसका, यानी जो है कुछ वर्ड कभी कभी आ जाता है, जिस वर्ड के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि नहीं कहीं ना कहीं ये किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। किसका सेंटेंस होगा बाबू, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होगा, सेंटेंस होगा। ठीक है, तो इतनी बातों तो आप लोग क्लियर होगा आप लोगों का। ठीक है, अब देखिए कहता है जैसे कुछ वर्ड है, कुछ वर्ड क्या क्या है, जैसे कहता है ऑलवेज हो गया, ऑफ्टेन हो गया, समटाइम्स हो गया, जनरली हो गया, यूजुअली हो गया, सेल्डम हो गया, नेवर हो गया, हार्डली हो गया, हैबिचुअल हो गया, डेली हो गया, या एवरी डे हो गया, एवरी नाइट हो गया, एवरी मॉर्निंग आ जाएगा, या एवरी वीक आ जाएगा, या एवरी मंथ आ जाएगा, या एवरी ईयर, या इट इज। इस प्रकार की कोई
वर्ड आएगा ना, एवरी करके भी आएगा, तो मैं बता दूं उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट को देखेंगे कि आखिरकार सब्जेक्ट में क्या है। जो सब्जेक्ट अगर जो है क्या यानी थर्ड पर्सन में रहेगा तो किसका V5 का प्रयोग करेंगे, अगर इसमें फर्स्ट पर्सन और जो सेकंड पर्सन में रहा तो किसका V1 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए इतनी बातों तो समझ गए होंगे। देखिए वही फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है जैसे कहता है कि ही ऑलवेज क्या है, ही ऑलवेज डॉटेड हेयर एट नाइट, यानी वहाँ वह जो है आता है वह क्या यानी एट नाइट, आज रात क्या है वह जो है यानी जो है एट नाइट अभी आता है। तो यहाँ बताइए ही ऑलवेज, यहाँ पर मुझे ये नहीं देखना है कि यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखना है मुझे क्या ये वर्ड का किसका प्रयोग है। ठीक है, यानी वर्ड का ही कहता है ही ऑलवेज डॉटेड हेयर एट नाइट। अब यहाँ पर जो है कहता है कि एट नाइट, ये ऑलवेज लग गया। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कम, दूसरा ऑप्शन है कम्स, तीसरा ऑप्शन कमिंग और चौथा ऑप्शन क्या यानी केम है, जो कि आपको पता है कि ये किसका V1 है और ये क्या V5 है, ये क्या V4 है और ये क्या यानी V2 है, क्या है V2 है, मतलब मैन वर्ब का दूसरा फॉर्म है। ठीक है, तो बाबू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ही ऑलवेज लगा हुआ है, तो सबसे पहले क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हुआ और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हुआ तो सब्जेक्ट में मेरा क्या है, तो सब्जेक्ट की मैं बात करूँ ना तो सब्जेक्ट में क्या है बाबू यानी ही है, और ही कौन सा पर्सन होता है तो थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, किसका यानी जो किसका जो है V5 का। यहाँ पर V5 कौन है, ये ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा बाबू यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी कम्स का प्रयोग। कोई डाउट है नहीं, आई होप इतनी बातों आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा भी दिया गया, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ ऑलवेज दिया गया था जो कि मैंने बताया इसमें कि ऑलवेज आ जाएगा। आगे है डॉटर जो है अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग, यानी कहता है कि यहाँ पर गेट यहाँ पर क्या होगा एवरी मॉर्निंग लग गया, क्या लग गया एवरी मॉर्निंग, और एवरी मॉर्निंग यहाँ पर दिया गया है कि इस तरह की वर्ड आएगा तो इसमें किसका प्रयोग, इसका प्रयोग करेंगे। तो आई डॉटर जो है एट है ना 6 AM एवरी मॉर्निंग, यानी कहता है क्या यानी मैं क्या है डेली क्या है 6 बजे मैं उठता हूँ, तो ये आदत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाबू आई के साथ, मैंने बताया था वहाँ आई के साथ क्या हो जाएगा यानी फर्स्ट पर्सन के साथ किसका यानी गेट का प्रयोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या ए इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा ए इज द करेक्ट, मतलब क्या ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया, चलिए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे समझ आएंगे, देखिए सभी बच्चे जो है समझेंगे, इतनी बातों आप लोग समझ गए होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का और सिंपल प्रेजेंट टेंस का। देखिए जैसे मैं रिवाइज करवा देता हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो कहता है जैसे कहता है ही है ना ही डॉटेड कहता है क्या, पहला जो है देखो यहाँ पे ही डॉटेड कहता है क्रिकेट। ठीक है, यानी ही डॉटेड क्या हो जाएगा बाबू क्रिकेट। अब यहाँ पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है बाबू यानी प्ले का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन क्या है यानी प्लेज का प्रयोग, तीसरा ऑप्शन क्या है यानी याद रखना इसमें एस सही है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन की मैं बात करूँ तो किसका प्रयोग हो जाएगा बाबू यानी प्लेइंग का प्रयोग। 4 जो ऑप्शन देगा आपको, ठीक है, और उसमें से आपको एक ऑप्शन जरूर रहेगा, नहीं तो नन ऑफ दीज होगा, क्या होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो बताइए इसमें जो पहला ऑप्शन ही है ना डॉटेड क्रिकेट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, ये कहता है प्ले का प्रयोग होगा। ये सब्जेक्ट में क्या है, सब्जेक्ट में आप देखिए सब्जेक्ट में क्या है, देखिए सब्जेक्ट में जो दिया गया ही दिया गया, ही कहीं ना कहीं क्या होता है थर्ड पर्सन होता है मेरे साथियों, क्या होता है यानी थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन में जो आने वाला जो चीजें होगा वो क्या होगा यानी किसका यानी जो है इसके साथ क्या V1 लगेगा क्या नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी प्लेज हो जाएगा, मतलब एस वाले। ठीक है, एस वाले, ठीक है एस या एस वाले। समझ में आया, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आता है बाबू, क्या आता है यानी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब क्या होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है, याद रखना, अगर इसका बात करें तो याद रखना बाबू यानी क्या होता है नकारात्मक। ठीक है, यानी क्या होता है नकारात्मक है ना वाक्य होता है। ठीक है, नकारात्मक यानी कहा जाता है क्या, कहा जाता है जिस वाक्यों में नॉट का प्रयोग होता है, जिस वाक्यों में नॉट का प्रयोग होगा वो हमारा क्या कहलाएगा नकारात्मक वाक्य कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए नेगेटिव सेंटेंस की मैं बात किया, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में बाबू किसका डू या तो डज का प्रयोग लगता है। ये दोनों को जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इस दोनों को जो है ना हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इस दोनों को जो है, याद रखना कि इस दोनों को क्या बोला जाता है बाबू यानी हेल्पिंग। ठीक है, याद रखना हेल्पिंग क्या है यानी वर्ब बोला जाता है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो कोई डाउट है इसमें, हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए यानी अब यहाँ पर एक जो है डाउट आएगा कि देखिए इसमें जो है मैं बता दूं आपको कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। याद रखना जैसे ही डू डज का प्रयोग कहीं भी होगा बाबू है ना, यानी जो किसका प्रयोग या तो डू का प्रयोग नहीं तो किसका प्रयोग यानी डज का प्रयोग कहीं भी होगा, तो याद रखिएगा इसके साथ जो है ना मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। किसका यानी मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। ठीक है,
आई होप इतनी बात तो समझ गए होंगे आप लोग। आगे की मैं बात करूं, देखो यानी सबसे पहले जो मैं बता दूं, इसमें अगर V1 का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा और फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा तो इसमें सभी सब्जेक्ट, कुछ भी सब्जेक्ट आ जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है या थर्ड पर्सन है, कुछ भी आएगा ना तो इसमें किसका प्रयोग होगा, यानी किसका, तो समझ जाइए कि इसमें जो प्रयोग होने वाला होगा किसका, यानी मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर देखिए, लेकिन हाँ ये डू या डज कुछ सब्जेक्ट के साथ अलग लगता है। देखो जब सब्जेक्ट की बात करते हैं, जब सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, जब सब्जेक्ट में यहाँ पे याद रखिएगा कि जब सब्जेक्ट में ही आ जाएगा, या तो किसका सी का प्रयोग होगा, या तो किसका इट का प्रयोग होगा, या तो किसका नेम का प्रयोग हो जाएगा, या तो बाबू किसका, यानी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट प्रयोग होगा, ये सभी प्रयोग होगा तो ये सभी के साथ जो है आने वाले जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, समझते हैं। हेल्पिंग वर्ब लगने वाले जो है वो कौन सा है बाबू, यानी तो हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो किसका, यानी किसका, यानी डज का प्रयोग हो जाएगा। किसका प्रयोग, यानी डज का प्रयोग। ठीक है, अगर डज का प्रयोग इसके साथ होगा तो याद रखना कि अगर डज का प्रयोग होगा तो डू का प्रयोग कहाँ होगा, तो डू का प्रयोग जैसे कि फर्स्ट पर्सन आई और किसका, आई और वी के साथ, और इसमें जो है जैसे कि आई और वी के साथ, उसके बाद सेकंड पर्सन यू के साथ, उसके बाद जो दे हो गया है ना, दे हो गया, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, ये सभी के साथ जो लगने वाला जो होगा बाबू, यानी किसका, डू का। और जैसे ही डू का प्रयोग होगा मैन वर्ब कौन सा, यानी फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा, जैसे ही डज का प्रयोग होगा मैन वर्ब कौन सा, यानी फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा। ठीक है, आई होप इतनी बातों आप लोग समझ गए होंगे, है ना, जैसे कि याद रखेंगे, ये अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, है ना, इसमें जो है समझ जाना। अब यहाँ पर जो कहता है कि देखिए सेंटेंस हम बनाए, इसमें देख लो, यानी राधा बाजार, ठीक है, बाजार, राधा बाजार नहीं जाती है। ठीक है, याद रखना, नहीं क्या है, नहीं जाती है। ठीक है, यानी नहीं जाती है। ठीक है, इस बातों को याद रखना, नहीं जाती क्या है। ठीक है, तो समझ जाना आप लोग। ठीक है, नहीं जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कहता है राधा बाजार क्या है, नहीं जाती है, तो इसमें सेंटेंस जो आता है बाबू, ये सेंटेंस जो आता है क्या आता है समझते हैं। अब यहाँ पर जो सेंटेंस आया तो याद रखना कि इसमें कहता है जो पहले क्या हो जाएगा, राधा, क्या हो जाएगा, राधा हो जाएगा, राधा के बाद क्या हो जाएगा, डू डज में किसका प्रयोग होगा, डज का प्रयोग, तो क्या हो जाएगा बाबू, राधा डज, उसके बाद क्या होगा, नॉट, है ना, राधा डज नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा, गो टू, है ना, गो टू क्या हो जाएगा, मार्केट, क्या हो जाएगा, गो टू मार्केट। आई होप इतनी बातों आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो याद रखना कि राधा, है ना, क्या, राधा डज नॉट गो टू क्या हो जाएगा, मार्केट। ठीक है, यहाँ पर जो है ना याद रखना कि ऐसे जो है हैंडराइटिंग लिखा था ना डियर, याद रखना थोड़ा सा जो है दिक्कत हो रहा है, इसलिए कि जैसे हाथों पे पसीना आ रहा है तो वहाँ पे हैंडराइटिंग थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि टच है, डिजिटल है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए, राधा बाजार नहीं जाती है तो क्या हो जाएगा, राधा डज नॉट गो टू क्या हो जाएगा, मार्केट। आप लोग सही से ऐसे इसे गलत नहीं, जाती है लिखा हुआ है। ठीक है, जाती है लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इसमें जो समझ गए होंगे। उसके बाद देखो सेंटेंस कैसे पूछेगा आपसे, ये तो समझ गए, जैसे कहता है सेंटेंस तो समझ गए किस पर मैं बात करता हूँ, तो ये सेंटेंस आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा सेंटेंस की मैं बात करता हूँ, देखो यानी कहता है कि देखो अब मेरा क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन अलग तरीका से बनता है, अलग तरीका से कैसे बनता है, तो जैसे देखिए, जैसे कहता है क्या, ही, है ना, ही डॉटेड कहेगा नॉट। ठीक है, ही डॉटेड क्या है, नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट राइट इंग्लिश, है ना, यानी नॉट राइट क्या है, यानी इंग्लिश। अब ये बताइए, अब नॉट राइट इंग्लिश है, नॉट राइट इंग्लिश है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही डॉटेड नॉट राइट इंग्लिश है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा बाबू, यानी किसका, पहले डू का प्रयोग होगा, या डज का प्रयोग होगा, या तो इज का प्रयोग होगा, नहीं तो किसका, यानी वेयर का प्रयोग। तो बताइए, ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताया, चलो, ही डॉटेड नॉट राइट इंग्लिश, है ना, आप लोग जवाब देंगे क्या होगा यहाँ, तो क्या सब्जेक्ट में क्या है, यानी क्या है, यानी ही है, और ही के साथ मैंने आपको बताया कि ही के साथ किसका प्रयोग होगा, यानी डज का प्रयोग हो जाएगा, किसका, डज। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। जैसे कहता है बाबू यहाँ पर देखो, यानी कहता है दे, है ना, डे डॉटेड कहता है ना, इसके बाद जो है डे डॉटेड याद रखना, कहता है प्ले, है ना, डे डॉटेड नॉट लगा दीजिए क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यानी नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी नॉट प्ले, है ना, नॉट प्ले, है ना, क्रिकेट। ठीक है, नॉट प्ले क्या हो जाएगा बाबू, यानी इस बातों को समझना, डे डॉटेड है ना, डे डॉटेड नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा, डे डॉटेड नॉट, उसके बाद जो हो जाएगा क्या, यानी प्ले। ठीक है, प्ले क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट लिख दीजिए आप। ठीक है, समझ रहे हैं ना, क्रिकेट लिख दीजिए। तो क्रिकेट हो गया, तो कहता है डे डॉटेड नॉट प्ले क्रिकेट हो गया। अब यहाँ पर जो किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर डू का प्रयोग होगा, या तो है डज का प्रयोग होगा, या तो किसका प्रयोग होगा, डूइंग का प्रयोग होगा। ठीक है, या तो किसका प्रयोग, या बाबू याद रखेंगे नन ऑफ, है ना, नन ऑफ क्या है, दीज का प्रयोग होगा, किसका
किसका, नन ऑफ दीज का प्रयोग। बताइए किसका प्रयोग हो जाएगा। तो मैंने आपको सब्जेक्ट में अभी बताया कि ही सी इट या नेम आएगा तो इसके साथ हम किसका प्रयोग, डज का प्रयोग करते हैं। और जो सब्जेक्ट में आई वी या पुलर सब्जेक्ट आएगा तो इसके साथ किसका प्रयोग, यानी डू का प्रयोग करते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में पुलर सब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा, डू का प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, यानी वे लोग जो है क्या क्रिकेट क्या नहीं खेलते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बातों समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात मैं करता हूं तो ये इसमें याद रखना, आज की क्लास मैं जो बता दूं आपको कि यहीं तक हम रखेंगे। ठीक है, बाकी बात जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है आएगा। तो आज की जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है नेगेटिव टेक्स्ट जो मैं बताया हूं वो काफ़ी उम्मीद करते हैं कि जो है ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये क्लास। ठीक है, और बाकी की क्लास मैं कल जो है कल की क्लास में मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।